नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल होमी टेक्सुल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम 1 एचपी और 2 एचपी संबल शेयर मोटर का पैनल बोर्ड बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एक किसान हैं या आपके पास में भी 1 एचपी या 2 एचपी की संबल शेयर मोटर है जिसके साथ में इस तरह का पैनल बोर्ड लगा है, तो यह वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस पैनल बोर्ड की पूरी वायरिंग करना सीखेंगे और जानेंगे कि कितने एचपी की मोटर के लिए कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर उपयोग करना है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों 2 फेस पर चलने वाली मोटर को हम 3 तरीके से चला सकते हैं। जो पहला तरीका है, इसमें मोटर से जो 3 वायर आते हैं RYB यानी कि लाल पीला नीला, इसमें से हम लाल और पीले वाले के साथ में कैपेसिटर यानी कि कंडेंसर को जोड़ देंगे और लाल और नीला इन दोनों वायरों को हम डायरेक्ट फेस लाइन के साथ में जोड़ देंगे तो मोटर चालू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इस तरीके से मोटर को चलाना थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है इस तरीके से हमारे घर का प्रत्येक व्यक्ति मोटर को चालू बंद नहीं कर सकता है। इसमें करंट का डर रहता है और इसमें सेफ्टी के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो जब भी हम मोटर को चालू करेंगे तो इन दोनों वायरों को हमें डायरेक्ट फेस लाइन के साथ में जोड़ना पड़ेगा, तभी मोटर चालू होगी। और जब भी मोटर को बंद करना पड़ेगा तो हम यहाँ से इन दोनों वायरों को हटा देंगे तो मोटर बंद हो जाएगी। और इस तरीके से भी बहुत से किसान भाई मोटर को चलाते हैं। ये एक प्रकार की जुगाड़ है। और जो दूसरा तरीका होता है मोटर को चलाने का, इसमें हम मोटर के साथ में DLO स्टार्टर को जोड़ते हैं। दोस्तों इस DLO स्टार्टर का उपयोग 3 फेस पर चलने वाली कुछ मोटरों के साथ में किया जाता है, जैसे कि 3 एचपी और 5 एचपी की मोटर के साथ में इस DLO स्टार्टर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और इस DLO स्टार्टर के द्वारा हम 2 फेस की मोटर को भी चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर की साइड मैंने इनपुट में 2 फेस दिए हैं, वहीं पर मैंने एक कैपेसिटर लगाया है। इसमें 2 पुश बटन होते हैं, लाल और हरे कलर का। जो हरे कलर का बटन है इसे जब हम दबाते हैं तो मोटर चालू हो जाती है। और जब हम इस लाल कलर के बटन को दबाते हैं तो मोटर बंद हो जाती है। और इस DLO स्टार्टर के द्वारा हमारे घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चा हो, आसानी से मोटर को चालू बंद कर सकता है। और इस DLO स्टार्टर के द्वारा बहुत से किसान भाई अपनी 2 फेस की मोटर को चलाते हैं। और जो तीसरा तरीका होता है मोटर को चलाने के लिए, इसमें हम मोटर के साथ में पैनल बोर्ड को जोड़ेंगे। दोस्तों इस पैनल बोर्ड का उपयोग सबसे ज़्यादा 2 फेस पर चलने वाली मोटरों के साथ में किया जाता है। इसमें एक वोल्ट मीटर, एक एम्पियर मीटर, एक MCB स्विच और इसके अंदर एक स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा रहता है, जो कि इस पुश बटन के साथ में जुड़ा रहता है। तो जब कभी भी मोटर अगर जाम होती है तो हम इस पुश बटन को दबाते हैं तो मोटर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें कभी कभार ही पड़ती है जब मोटर जाम होती है, ठीक है। और जो इसमें वोल्ट मीटर है, इससे पता लगता है कि यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। और एम्पियर मीटर से पता लगता है कि मोटर कितनी एम्पियर ले रही है। और यहाँ पर जो MCB स्विच है, जब कभी भी मोटर ओवरलोड या अनबैलेंस में होती है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाती है, जिससे कि मोटर ऑफ हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी की फुल वायरिंग करेंगे, यानी कि दोस्तों इसे आसान तरीके से घर पर बनाएंगे। तो इस वीडियो के साथ में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। चलते हैं और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों इस पैनल बोर्ड स्टार्टर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक पैनल बॉक्स। और मैं यहाँ पर पुराना पैनल बॉक्स उपयोग कर रहा हूँ। मेरे पास में ही पुराना पड़ा था। इसके ऊपर मैंने सिल्वर कलर का पेंट कर दिया है, जिससे कि ये अब नया जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद में हमें चाहिए एक वोल्ट मीटर, एक एम्पियर मीटर, और इसके बाद में हमें चाहिए एक MCB स्विच, और इसके बाद में हमें चाहिए एक पुश बटन और एक 5 पिन कनेक्टर। अब इसके बाद में हमें चाहिए 2 कैपेसिटर। यहाँ पर मैंने जो रनिंग कैपेसिटर है वो 50 माइक्रोफैराड का लिया है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो 120-150 माइक्रोफैराड का लिया है। दोस्तों जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है आप यहाँ पर 100-120 माइक्रोफैराड का भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमें चाहिए कुछ वायर के टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने 1.5 mm के वायर के टुकड़े लिए हैं। अब इसके बाद में हमें चाहिए कुछ वायर लक्स, जिन्हें हम वायरों के लास्ट वाले छोर के साथ में जोड़ेंगे। तो पहले मैं इन सभी को इस पैनल बॉक्स में कस लेता हूँ, इसके बाद में हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस पैनल बॉक्स के साथ में इन सभी को कस दिया है। और आप देख सकते हैं मैंने कुछ वायरों के छोरों के साथ में वायर लक्स भी कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों हम करते हैं इसकी वायरिंग, लेकिन उससे पहले मैं इस कनेक्टर के नीचे वायरों के नाम डाल देता हूँ, जिससे कि आपको वायरिंग समझने में दिक्कत ना आए। दोस्तों जो इस कनेक्टर की पहले नंबर की पिन है वो फेस है, और जो दूसरे नंबर की पिन है वो न्यूट्रल, और तीसरी, चौथी और 5वीं नंबर की जो पिन है, इसमें मोटर से जो 3 वायर आते हैं RYB, वो यहाँ पर इसके तीसरी, चौथी, 5वीं नंबर की पिन के साथ में लगेंगी।
तो दोस्तों मैंने इस कनेक्टर के नीचे वायरों के नाम डाल दिए हैं। अब हम करते हैं इसकी वायरिंग। इसके लिए हमें चाहिए एक वायर का टुकड़ा। तो यहाँ पर मैंने एक लाल कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे मैं इस 5 पिन कनेक्टर की पहली नंबर की पिन के साथ में जोड़ देता हूँ। और इस वायर का जो बचा हुआ छोर है इसे हम MCB स्विच की कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में हमें एक और वायर का टुकड़ा चाहिए, जिसे हम MCB स्विच की पिन के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक लाल कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे हम इस MCB स्विच की जो बची हुई पिन है इसके साथ में जोड़ देते हैं। और इस वायर का जो दूसरा छोर है इसे हम वोल्टमीटर की कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस MCB स्विच की दोनों पिनों के साथ में वायरों को जोड़ दिया है। अब मैं इसे इस पैनल बॉक्स के साथ में कस देता हूँ। इसके बाद में हम इसकी आगे की वायरिंग करेंगे। ठीक है। दोस्तों जो इस MCB स्विच के ऊपर की साइड हमने वायर का टुकड़ा लगाया है, इसे हम वोल्ट मीटर की इस पिन के साथ में जोड़ देंगे। और यहीं से हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके एम्पेयर मीटर की इस पिन के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नीले कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे मैं वोल्ट मीटर की एक पिन और एम्पेयर मीटर की इस पिन के साथ में जोड़ देता हूँ। दोस्तों जो वोल्ट मीटर है वो पैनल में लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस वायर के द्वारा हमने इसकी जो फेस वायरिंग है वो कर दी है। अब इसके बाद में हमें एक और वायर का टुकड़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक पीले कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे हम वोल्ट मीटर की इस बची हुई पिन के साथ में जोड़ देंगे। और इस वायर का जो दूसरा छोर है इसे हम 5 पिन कनेक्टर की दूसरी पिन, जहाँ पर हमने न्यूट्रल लिखा है, ऊपर की साइड इसे हम जोड़ देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में इस एम्पेयर मीटर की जो बची हुई पिन है इसके साथ में हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक नीले कलर का वायर का टुकड़ा लिया है और इसे हम इस एम्पेयर मीटर की इस पिन के साथ में जोड़ देंगे। और इस वायर का जो दूसरा छोर है इसे हम इस 5 पिन कनेक्टर की 5वीं नंबर की पिन के साथ में जोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो एम्पेयर मीटर है वो यहाँ पर सीरीज क्रम में लग चुका है। और एम्पेयर मीटर सदैव ही सीरीज क्रम में लगता है। तो यहाँ पर एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर और इस MCB स्विच की वायरिंग हमने इन 3 वायरों के द्वारा कर दी है। अब इसके बाद में हम इन कैपेसिटर को इस कनेक्टर के साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर इस रनिंग कैपेसिटर का एक वायर और स्टार्टिंग कैपेसिटर का एक वायर, इन दोनों वायरों को हम एक साथ कॉमन बना लेंगे। यानी कि दोस्तों इन दोनों वायरों को हम एक साथ जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद में इस 5 पिन कनेक्टर की चौथी नंबर की पिन के साथ में यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसके बाद में जो रनिंग कैपेसिटर का बचा हुआ वायर है इसे हम इस कनेक्टर की तीसरी नंबर की पिन के साथ में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर है इसे हम पुश बटन की कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर था उसे मैंने पुश बटन की इस पिन के साथ में जोड़ दिया है। अब इसके बाद में हमें एक वायर का टुकड़ा चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक नीले कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे हम इस पुश बटन की दूसरी पिन के साथ में जो बची हुई पिन है इसके साथ में जोड़ देंगे। और इस वायर का जो दूसरा छोर है इसे हम कनेक्टर की तीसरी नंबर की पिन के साथ में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में हमें एक छोटा सा वायर का टुकड़ा चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने एक हरे कलर का वायर का टुकड़ा लिया है, जिसे हम इस कनेक्टर की पिन नंबर 3 और पिन नंबर 2 के साथ में जोड़ देंगे। तो इसे मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ। अब इसके बाद में हमें चाहिए 2 वायर के टुकड़े। तो यहाँ पर मैंने 2.5 mm के 2 वायर के टुकड़े लिए हैं, जिन्हें हम इस कनेक्टर की पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, जहाँ पर हमने फेस न्यूट्रल लिखा है, वहाँ पर नीचे की साइड इन्हें जोड़ देंगे। ठीक है।
तो दोस्तों इस पैनल बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अभी मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 5 पिन कनेक्टर की पहली नंबर पिन के साथ में मैंने एक लाल कलर की वायर के टुकड़े को जोड़ा है, जो कि इस एमसीबी स्विच के नीचे की साइड में जोड़ दिया है। और इस एमसीबी स्विच के ऊपर की साइड मैंने एक लाल कलर की वायर के टुकड़े को जोड़ा है, जो कि वोल्ट मीटर की स्पिन के साथ में जोड़ा है। यहीं से मैंने एक नीले कलर के वायर के टुकड़े को जोड़ करके एम्पेयर मीटर की स्पिन के साथ में जोड़ दिया है। और वोल्ट मीटर की जो बची हुई पिन है, यहाँ पर मैंने एक पीले कलर की वायर के टुकड़े को जोड़ा है, जिसका दूसरा छोर इस कनेक्टर की दूसरी नंबर की पिन के साथ में यहाँ पर जोड़ दिया है। और एम्पेयर मीटर की जो बची हुई पिन है, इसके साथ में मैंने यहाँ पर नीले कलर की वायर के टुकड़े को जोड़ा है और उसके दूसरे छोर को इस कनेक्टर की 5वीं नंबर की पिन के साथ में यहाँ पर जोड़ दिया है। तो वोल्ट मीटर, एम्पीयर मीटर और स्विच की वायरिंग हमने 3 वायरों के द्वारा कर दी है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं साइड की वायरिंग को। तो यहाँ पर जो रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर के एक एक वायर को हम कॉमन बनाकर इस कनेक्टर की पिन नंबर 4 के साथ में जोड़ देंगे। और जो रनिंग कैपेसिटर का बचा हुआ वायर है, इसे हम इस कनेक्टर की पिन नंबर 3 के साथ में जोड़ देंगे। और स्टार्टिंग कैपेसिटर का जो बचा हुआ वायर है, इसे हम इस पुश बटन की कोई भी एक पिन के साथ में जोड़ देंगे। और पुश बटन की जो बची हुई पिन है, उसके साथ में हम एक वायर का टुकड़ा जोड़ करके इस कनेक्टर की पिन नंबर 3 के साथ में जोड़ देंगे। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लेंगे और इस कनेक्टर की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 के साथ में जोड़ देंगे। और इस कनेक्टर की नीचे की साइड पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पर हम 2 वायर के टुकड़े जोड़ेंगे, जो कि इस पैनल बोर्ड की इनपुट वाली वायर होंगे। और यहाँ पर पिन नंबर 3, 4, 5 पर हम मोटर से जो वायर आएंगे उन्हें जोड़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस पैनल बोर्ड की प्रत्येक वायर के बारे में आपको अच्छे से बता दिया है, जिससे कि आप आसानी से घर पर इस पैनल बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। या दोस्तों अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं तो आप आसानी से घर पर इसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन वायरों को कसने के लिए यहाँ पर केबल टाई का उपयोग कर रहा हूँ। अगर आपके पास में ये छोटी वाली केबल टाई नहीं तो यहाँ पर आप टेप का भी उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जान लेते हैं कि कितनी एचपी के लिए हमें कितनी माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर इसमें लगाना है। तो दोस्तों अगर आपकी मोटर हाफ एचपी की है, यानी कि 0.5 एचपी की मोटर है, तो यहाँ पर जो हमने ये 50 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाया है, आप इसकी जगह पर 25 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगा देना। और जो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर हमने यहाँ पर 120-150 माइक्रोफेरेड का लगाया है, आप इसकी जगह पर 100-120 माइक्रोफेरेड का स्टार्टिंग कैपेसिटर लगा देना। ठीक है। वैसे तो दोस्तों हाफ एचपी और पौना एचपी की मोटर के लिए हमें इस स्टार्टिंग कैपेसिटर की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ पर वोल्टेज कम रहता है, जिससे कि मोटर कभी कभार स्टार्ट नहीं होती है, अगर आपने ये स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाया है, तो जब हम इस पुश बटन को दबाते हैं तो इसकी ताकत लगती है, जिससे कि मोटर को स्टार्ट कर देता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पौना एचपी की मोटर। अगर आपकी पौना एचपी की मोटर है, तो यहाँ पर जो हमने 50 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाया है, इसकी जगह पर 25 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे, या 25 से ज़्यादा 30 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हम रखेंगे 100-120 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 1 एचपी की मोटर की। अगर आपके पास में 1 एचपी की मोटर है, तो यहाँ पर जो हमने ये 50 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाया है, इसकी जगह पर हम 30 माइक्रोफेरेड या 30 से ज़्यादा 36 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है वो हम रखेंगे 120-150 माइक्रोफेरेड का। ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं 1.5 एचपी की मोटर की। तो दोस्तों अगर आपके पास में 1.5 एचपी की मोटर है और उसे अगर आप फेस टू फेस पर चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने 50 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाया है, इसकी जगह पर हम 36 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाएंगे। और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है 120-150 माइक्रोफेरेड का लगाएंगे। और अगर आप अपनी मोटर को न्यूट्रल फेस पर चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो 50 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है वही लगा रहने देंगे। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं 2 एचपी की मोटर की। अगर आपके पास में 2 एचपी की मोटर है, जैसे आप न्यूट्रल फेस पर चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमने 50 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगाया है, इसी के साथ में हम एक और 36 माइक्रोफेरेड का रनिंग कैपेसिटर लगा देंगे। यानी कि दोस्तों इस पैनल बोर्ड में 2 रनिंग कैपेसिटर रहेंगे और एक स्टार्टिंग कैपेसिटर रहेगा। और अगर आप मोटर को फेस टू फेस पर चला रहे हैं, तो दोस्तों ये पैनल बोर्ड मैंने फेस टू फेस पर चलने वाली 2 एचपी मोटर के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बारी बारी से बता दिया है कि हमें कितनी एचपी की मोटर के साथ में कितनी माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर जोड़ना है। ठीक है। अब हम चलते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ खेत पर और इस पैनल बोर्ड के साथ में हम मोटर की वायरों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर जो मोटर से 3 वायर आ रहे हैं RYB, इन्हें हम इस पैनल बोर्ड के अंदर जो हमने कनेक्टर लगाया है, इसके पिन नंबर 3, 4, 5 के साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। जो पिन नंबर 3 है, यहाँ पर लाल कलर की वायर को जोड़ेंगे, पिन नंबर 4 पर पीले कलर की वायर को, और पिन नंबर 5 के साथ में हम नीले कलर की वायर को जोड़ देंगे। और जो इसके इनपुट वाली वायर हैं, इन्हें हम फेस लाइन के साथ में जोड़ देंगे। तो इन्हें मैं जल्दी से जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इस पैनल बोर्ड के साथ में मैंने मोटर की वायरों को जोड़ दिया है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि दोस्तों वायर के कलर आपको खास करके ध्यान रखना। अगर आप वायर का स्थान एक दूसरे के साथ में चेंज कर दोगे तो मोटर उल्टी घूमेगी। और जो इसके इनपुट वाले वायर हैं, मैंने फ्यूज के नीचे लगा दिए हैं। तो अभी हम करते हैं मोटर को ऑन।
तो यहाँ पर दोस्तों जैसे ही मैंने MCB स्विच को ऑन किया, इसकी वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर से हमें पता लग गया कि मोटर ऑन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वोल्ट मीटर में लगभग 350 वोल्टेज दिखा रहा है, क्योंकि इस मोटर को हम फेस टू फेस पर चला रहे हैं। और यहाँ पर इस एम्पियर मीटर में आप देख सकते हैं मोटर लगभग 15 एम्पियर ले रही है, क्योंकि दोस्तों ये मोटर पुरानी इसीलिए ज़्यादा एम्पियर ले रही है। और दोस्तों अगर मोटर जाम रहेगी तो ये दुगनी एम्पियर लेगी, तो हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी मोटर 10 एम्पियर ले रही है और वो जाम है तो लगभग 20 एम्पियर लेगी, तो हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। तो दोस्तों इस पुश बटन की ज़रूरत जब ही पड़ती है जब मोटर स्टार्ट नहीं होती है, ठीक है। दोस्तों इसी तरीके से हम आसानी से इस पैनल बोर्ड को घर पर बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो में दी गई हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलता हूं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।